विधानसभा में स्पष्ट क्वेश्चन दिया है प्रभारी मंत्री ने कि अपने निजी कार्य के लिए निजी जमीन से मिट्टी काटने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन ये बेईमान ऑफिसर के कलम में वो झूठ को भी सच लिख दे तो सच हो जाता है। तो मिट्टी की दुकान बना दो, डीएम के यहाँ, एसपी के यहाँ, एसडीओ के यहाँ कहाँ मिलेगी मिट्टी की दुकान बता दो तुम। अरे वो किसी के बाप का कोई सामान लेके नहीं जाता है ना, गाँव के लोगों ने इच्छा से अपनी दी मिट्टी किसी को दे दी। यहाँ भी आज भी हमारे यहाँ लोग शादी में ब्याह में लोग भूखे पड़ते हैं तो 1 कुंटल चावल कोई उसको दे दिया और उसके लिए भी तुमको चोरी हो गई है। तो सिर्फ ट्रैक्टर का रुक जाना, सिर्फ ट्रैक्टर चालू का नुकसान नहीं है, किसान की फसल मंडी नहीं पहुंच पाएगी, किसान के खेत में जुताई नहीं हो पाएगी, उसका समाधान कैसे कराएंगे ये लोग। मैं इनको कहता हूं कि तुम लोगों का सारा ट्रैक्टर किसी के खेत में भी नहीं चले। जब धरना दे रहे हो तो सब लोग मिलकर के संगठित बनो, संगठित बनोगे, संघर्ष करोगे तो कामयाबी होगी। सीमांचल ट्रैक्टर ड्राइवर का जो एक संघर्ष समिति है, उन लोग 2 तारीख से यहाँ पर धरने में बैठे हुए हैं। ये अंग्रेज का ज़माना नहीं है, ये लोकतंत्र है, ये जमहूरियत है। डेमोक्रेसी में लोगों को अपनी लड़ाई सड़क पर, सदन में, कार्यालय के सामने में, अफसरों के सामने में अपनी पीड़ा को बताने का हक है। और मैं समझता हूँ कि सड़क पर चलने वाला इससे ज़्यादा पीड़ित कोई नहीं होगा। धूप है, बारिश है, आंधी है, तूफान है, बर्फबारी है, एक ट्रैक्टर चालक खुले बदन चलता है, हो गया खुली गाड़ी में। क्या करता है वो स्मगलिंग करता है, वो दारू का बोतल ले जाता है, वो यहाँ से वहाँ मिट्टी ले जाता है, यहाँ से वहाँ कोयला ले जाता है, वहाँ से ईंट ले जाता है, किसान की बोरियाँ ले जाता है, किसान की फसल लेके जाता है। तो वो तो समझिए कृषक समूह का एक अंग है और उसको प्रताड़ित किया जाता है। ये बेईमान लोग, कभी इनको माइंस के लोग पकड़ लेते हैं कि काहे अवैध मिट्टी काटे। मैं कह रहा हूँ कि गाँव का एक मजदूर है, उसकी कोई ज़मीन नहीं है, गांव के किसान से वो अगर 2 ट्रैक्टर मिट्टी लेता है तो कहाँ है, अगर नहीं है, अगर उसको तुम कहोगे कि वो दूसरे का जाता है तो मिट्टी की दुकान बना दो। डीएम के यहाँ, एसपी के यहाँ, एसडीओ के यहाँ कहाँ मिलेगी मिट्टी की दुकान बता दो तुम। अरे वो किसी के बाप का कोई सामान लेके नहीं जाता है ना, गाँव के लोगों ने इच्छा से अपनी दी मिट्टी किसी को दे दी। यहाँ भी आज भी हमारे यहाँ लोग शादी में ब्याह में लोग भूखे पड़ते हैं तो 1 कुंटल चावल कोई उसको दे दिया और उसके लिए भी तुमको चोरी हो गई है। ये बड़ा जुल्म हो रहा है। मैंने खुद देखा है यूपी में, गन्ने के एक ट्रैक्टर को हमने मैंने 8-8 फीट 10-10 फीट ऊंचे बुलंदी तक गन्ने को कसते हुए देखा है, 15 फीट तक, और डाला यहाँ से दुगुना डाला है। और बात यह है कि उसके डाला का कोई टैक्स नहीं है, यूपी में कोई टैक्स नहीं है, और बिहार में और हमारे ये गरीब इलाका, यहाँ पर डाला पर टैक्स, ट्रैक्टर पर टैक्स। एक ट्रेलर मिट्टी अगर कहीं से अवैध कट गई, उनके मुताबिक जो अवैध नहीं है 1-1 लाख रुपया का जुर्माना। ये ट्रैक्टर ड्राइवर क्या रोजी रोटी कमाएंगे या चोरी डकैती करेंगे? ये अफसर लोग प्रताड़ित करके कह रहे हैं कि नहीं, ये चोरी डकैती करें, ये चालक बनकर के नहीं रहें। सीमांचल में सबसे पिछड़ा इलाका है, रोजगार का कोई मौका नहीं है, हमारे यहाँ कोई कल कारखाना नहीं है। ये बेचारे थोड़ा काम कर रहे हैं, उसको भी रोक रहे हैं। तो सिर्फ ट्रैक्टर का रुक जाना, सिर्फ ट्रैक्टर चालू का नुकसान नहीं है, किसान की फसल मंडी नहीं पहुँच पाएगी, किसान के खेत में जुताई नहीं हो पाएगी, उसका समाधान कैसे कराएंगे ये लोग। मैं इनको कहता हूँ कि तुम लोगों का सारा ट्रैक्टर किसी के खेत में भी नहीं चले। जब धरना दे रहे हो तो सब लोग मिलकर के संगठित बनो, संगठित बनोगे, संघर्ष करोगे तो कामयाबी होगी। और कुछ लड़ोगे, कुछ खेलोगे तो कामयाबी नहीं होगी। मैंने एसडीओ साहब से बात की है कि वो लोग इनकी पीड़ा को सुने, अगर इनकी पीड़ा को नहीं सुनेंगे तो इन लोगों को मैंने कह दिया है कि जाके एसडीओ के सामने में मरण अनशन पर बैठो, मैं भी वहाँ पर आऊँगा और तुम्हारी लड़ाई लड़ूंगा। ये लड़ाई तुम्हारी नहीं है, बल्कि सीमांचल के गरीबों की, मजदूरों की, किसानों की लड़ाई। सर, आपने विधानसभा में भी क्वेश्चन उठाया था इसको लेकर? विधानसभा में स्पष्ट क्वेश्चन दिया है प्रभारी मंत्री ने कि अपने निजी कार्य के लिए निजी जमीन से मिट्टी काटने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन ये बेईमान ऑफिसर के कलम में वो झूठ को भी सच लिख दे तो सच हो जाता है। तो इस पर हम लोग बिहार में बजट के लिए वो बजट पेश किया गया है 26 का, लेकिन किशनगंज के लिए कोई खास? अरे किशनगंज के लिए खास क्या, किशनगंज में तो लोग दलाली करते हैं। हमारे बहुत सारे नेता तो दलाली में लगे हुए हैं, तेल मालिश करने में लगे हुए हैं सरकार के। मामला ये है कि पूरे बिहार में सबसे गरीब हम हैं। देखो दिल्ली में, बम्बई में एक सब दादा होता है, वो बच्चे को ले आकर के हाथ में उसका तेजाब लगा देता है, उसका हाथ जल जाता है, किसी का कान काट देता है, किसी का नाक काट देता है, किसी का टांग तोड़ देता है और भीख वसूल करता है। वो भीख लेकर के रात को शराब पीता है। ठीक बिहार की सरकार ऐसी ही करती है। सीमांचल को गरीब रखा है, दिल्ली में दिखाता कि गरीब है, यहाँ पर सैलाब आया तो दुनिया को दिखा रहा गरीब है, और वो पैसा जब हमारा आता है तो हमको नहीं मिल पाता, वो सारा पैसा दूसरी जगह लग जाता है। तो ये बेईमान लोग हैं। अभी प्रति व्यक्ति आय पूरे बिहार में नहीं, पूरे देश में सबसे कम है यहाँ पर, सैलाब सबसे ज़्यादा यहाँ पर है। अभी तुम लोग को जानना चाहिए, बाबू अजीज हो तुम लोग, जानना चाहिए कि अभी हमारे यहाँ कल कारखाना नहीं है। प्रदूषण, आलूदगी
जो पॉल्यूशन होता है वो बड़े बड़े शहरों में, जहाँ कल कारखाने इंडस्ट्रियल एरिया में होता है। लेकिन अभी कैंसर की बीमारी पूरे बिहार में सबसे ज्यादा यहाँ पर है। और हम लोग कह रहे हैं कई सालों से कि कैंसर के लिए शोध संस्थान यहाँ पर कायम करो, सरकार नहीं कर रही है। हमारे यहाँ पर्याप्त डॉक्टर भी नहीं है। गया में देखो, जहानाबाद में देखो, जो शहर पटना के करीब है, वहाँ डॉक्टर बैठा हुआ है और यहाँ पर मर रही है माएँ हमारी, डॉक्टर भी नहीं है। यही हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं बाबू, आप लोग भी सही हो।